हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपके केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो से आपको बताया भी है और ये हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन चला रहे हैं। दूसरे चैप्टर में हमने कंसंट्रेशन को पढ़ा है, कंसंट्रेशन के वेरियस टाइप्स को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने मोलरिटी पढ़ लिया है, मोलालिटी पढ़ लिया है, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है, पार्ट्स पर मिलियन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स पर बिलियन पढ़ने जा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग जैसा देख रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन हमारा टॉपिक है, तो हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है। पहले देखते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स का मतलब क्या होता है ना कि पार्ट्स का मतलब होता है भाग, और पर मिलियन, पर का मतलब क्या होता है प्रति, और मिलियन का मतलब क्या है कि 10 लाख। दस लाख में जो पार्टिकल्स का नंबर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको परिभाषित हम लोग करते हैं कि द नंबर ऑफ पार्ट्स। अब पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सॉल्यूशन यानी कि घुलने के अनुसार, तो हम लोग देखते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ग्राम, केजी, एमएल, लीटर, और एक देखें हम लोग तो आयंस भी लिख सकते हैं, और भी कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें आप लोग इसको कंसीडर करिए, जिसमें हम लोगों का सॉल्यूट दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन के पार्ट्स को निकालते हैं। और वो घुला हुआ किस में है, विच डिजॉल्व्ड इन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। समझते हैं कि पहले पार्ट्स का क्या मीनिंग है। जैसे सॉल्यूट का अगर हम देखें तो 1 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन अगर दे दिया जाए, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है दैट इज 1 ml of solute dissolved in 1000 ml of solution। ठीक, और इसको अगर पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये मीनिंग हुआ कि 1 पार्ट ऑफ solute dissolved in 1000 part of 1000 part of solution, यानी कि 1000 सॉल्यूशन यानी कि घोल के हिस्से में सॉल्यूट यानी घोल का कितना हिस्सा मिला हुआ है, एक हिस्सा मिला हुआ है। यहाँ जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन, ये बोल रहा है कि 10 लाख में जितने घुलने की मात्रा होगी, जितना हिस्सा घुलने का घुला होगा। जैसे अगर यही चीज़ हम देखें कि अगर 15 ml ऑफ सॉल्यूट को सॉल्यूट dissolved in 15, ये हो गया 1,50,000, 15 लाख कर दीजिए, 15 लाख ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि अगर हम पीपीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, तो 10 लाख में 15 पार्टिकल्स, 15 लाख में कितने पार्टिकल्स, 15 हैं। ठीक, तो 10 लाख में कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग अब फॉर्मूले पर आ जाते हैं।
तो फॉर्मूले पर जब आते हैं तो ये निकल के आता है कि ppm इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ solute into 10 to the power 6 divided by parts of solution। ठीक ना? तो parts of solute into 10 to the power 6 divided by parts of solution, यानी हमने जो अभी दिया हुआ था कि 15 ml of solute dissolved in 15 lakh ml of solution, तो ppm क्या हो जाएगा? ppm हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 15 लाख। अब ये जब हम इसको क्रॉस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा 10 ppm। कितना आ जाएगा? 10 ppm, यानी 15 लाख में 15 पार्टिकल्स है, तो 10 लाख में कितना पार्टिकल्स होगा? 10। ध्यान दीजिएगा, 15 लाख में 15 पार्टिकल्स, तो 10 लाख में कितने पार्टिकल्स? 10। यानी हर एक 10 लाख पे निकालना है कि आप कितना इसको डिसॉल्व करा सकते हैं, वही आपका कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ कि 10 लाख अगर हमने घोल के पार्टिकल्स को, आयंस को, परमाणु एटम्स को ग्राम में हो, ml में हो, लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, ध्यान ये देना है कि जिस यूनिट में आप सॉल्यूट को कंसीडर कर रहे हैं उसी यूनिट में आपको सॉल्यूशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं। इफ, यदि टू ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 1 kg of its solution determine its ppm, है ना? अगर 2 ग्राम NaCl को 1 kg घोल में, ठीक है, तो 1 kg घोल का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन के आप पार्ट्स को निकालते हैं। देखिए, दो तरीके से अभी हम क्वेश्चन को बनाएंगे, एक फार्मूला लगा के बनाएंगे और एक बिना फार्मूला लगाए। इसी तरह से भरवाली इस क्वेश्चन को बना देना है। तो भरवाली अगर क्वेश्चन को बनाना है तो देखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या चाहिए। तो हमारे पास है क्या क्या? तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है? 2 ग्राम। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम। ठीक ना? आसान है कि आप 1000 को 10 लाख बनाइए। तो 1000 को 10 लाख बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 1000 को आप 10 लाख अगर बना रहे हैं तो देखिए कितना जीरो आपको डालना पड़ेगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तब ये जाके कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 हुआ, यानी ये हो गया 10 लाख। ठीक ना?
इसी तरह से आप इसमें क्या करिए ना कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1000, तो ये कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो इसका आंसर पता है कितना होगा 2000 ppm। निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला पर रखते हैं, क्या ये सही है, इस तरह से जो हमने कैलकुलेशन किया सही आ रहा है कि नहीं। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो ppm सॉल्यूट का हमारा पार्ट्स कितना था 2 था, इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई कितना था, केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो ये 1000। जब हम लोग इसको देखेंगे तो 10⁻³ देख लीजिए आ रहा है इतना। तो दोनों आप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा मैथ का अगर बेसिक है, आप परसेंटेज को बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, तो जैसे ही हमने परसेंटेज पे एक लॉजिक आपको बताया था कि परसेंटेज का रियल मीनिंग क्या होता है, उसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन में ये ध्यान देना है कि हमको 10 लाख में जितना सॉल्यूट का पार्टिकल्स होगा, जितना सॉल्यूशन दिया है उसको आप 10 लाख के फॉर्म में ला दीजिए और वही सेम प्रोसेस सॉल्यूट के साथ भी कर दीजिए, आपका ppm निकल जाएगा। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस कैलकुलेशन को करने में दिक्कत है तो बस सिंपल है कि आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, दोनों मेथड से हम लोग बनाते हैं इसको। इफ सिक्सटी पार्टिकल्स यानी 60 कण, 60 पार्टिकल्स ऑफ CaCO3 डिजॉल्व्ड इन, अगर हम देखें तो डिजॉल्व्ड इन 2 kg of its aqueous solution, aqueous solution determine its ppm। ठीक ना। तो हमारे पास दो मेथड है, हमने क्या बताया कि 2 लाख, यहाँ 2000 है, 2000 को आप 10 लाख के फॉर्म में लाइए। क्या कर सकते हैं, सिंपल सा हमारे पास मेथड है कि हम लोग इस 2 kg को पहले ग्राम में चेंज करेंगे, चूँकि हमारा पार्टिकल्स जो है अगर 60 पार्टिकल्स दिया है तो यहाँ हम लोगों को 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ हम लोगों को दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों को लेना पड़ेगा जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 20,000 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी कि 60 कण किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के मिलाए गए हैं, उसके 20,000 एक्वस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कितना हो गया 20,000, ठीक है। अब 20,000 को बनाना है कितना 10 लाख, तो 20,000 को 10 लाख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम लोग 5 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 से गुना कर देते हैं। 50 से जब हम गुना करते हैं तो ये हमारा बन जाता है 3, 4, 5 और 1 6, 10 लाख बन जाएगा। यानी हमने कितना से मल्टीप्लाई किया है 50 से। वही कंडीशन हम लोग इसके साथ भी कर दें 60 × 50 यानी 6×5 = 30
और गुने 2 जीरो और हो जाएगा तो 3000, यानी आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 3000 ppm आना चाहिए। ठीक, अब फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ppm इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 20,000। 20,000 मतलब 4 जीरो ख़त्म, तो यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा 30। 30 पर हो गया 2 जीरो 100 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000 ppm। देख रहे हैं ना। तो अब आपके दिमाग में जो चीज़ आपको समझ में आता है उन चीज़ों को आप अप्लाई करिए और ppm आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में ये हो सकता है कि ppm की ज़रूरत क्यों है। तो आप कभी भी मेडिसिनल जो आप कभी देखिएगा मेडिसिन को, तो उसमें ppm लिखा रहेगा। चूँकि 1 ग्राम और 1.5 ग्राम अगर 1-1 kg अमाउंट में, या अगर 1-1 टन उसका घोल बन रहा है, उसमें अगर किसी कंपाउंड्स को 1 ग्राम मिलाया जाएगा तो उसका एफिशिएंसी हमारे बॉडी पर अलग डालता है, 2 ग्राम मिलाया जाएगा तो उसका एफिशिएंसी अलग डालता है। आपने कभी देखा होगा जब आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो देखा होगा कि 50 mg का मेडिसिन है, 650 का है, तो 650 mg का मतलब क्या हुआ, मिलीग्राम। कहाँ है वो मिलीग्राम, तो मिलीग्राम वो इन्वॉल्व हो सकता है कि उसके हो सकता है कितने में, तो हो सकता है कि उसके 1 kg अगर घोल बना है उसमें उसका 650 मिलीग्राम हो। ठीक है, तो ये पार्ट्स को इंडिकेट करता है। जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल बता देते हैं कि फ्लोराइड आयन जो होता है, अगर आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन मिलाया जाता है, अगर फ्लोराइड आयन का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए, 1 मिलीग्राम भी अगर फ्लोराइड आयन का ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दांत हमारा झड़ जाएगा। हम चले थे दांत को साफ करने के लिए और पता चलेगा दांत ही झड़ जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को देखने के लिए कि हम कैसे कितना मिला रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का कंसेप्ट लाया गया कि 10 लाख पार्टिकल्स में अगर 1 लाख पार्टिकल्स भी इधर उधर होगा तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है पार्ट्स पर बिलियन। सब कुछ वही है, लेकिन ये ध्यान देना है कि वो 10 के पावर 6 में निकालते थे और ये 1 बिलियन में निकालते हैं, यानी 10 के पावर 9 में। बिल्कुल सेम चीज़ है। अब 10 के पावर 9 का मतलब क्या हो गया, तो 1 पर 9 जीरो, 3 4 7 2 9, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख 10 करोड़, तो 10 करोड़ पार्टिकल्स में समझ लीजिए। ठीक है, तो 10 करोड़ अगर सॉल्यूशन का पार्टिकल्स है, उसमें जितना पार्टिकल्स सॉल्यूट का मिलाया जाएगा, जितना पार्ट मिलाया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर, वहाँ 10⁶ में देख रहे थे, यहाँ 10⁹ में देख रहे हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। इफ 100 ions of NO3 minus dissolved in 5 lakhs ions of solution, calculate its ppb, पार्ट्स पर बिलियन को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन इसका
तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट कितना है? सल्यूट हमारा यही है, घोल ले, 100 आयंस, और नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो 5 लाख, 5 लाख दैट इज 5 पर 50, ठीक ना। अब हमको निकालना है PPB। PPB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 5 लाख, ठीक। अब 3 2 5 ऊपर कर दीजिए, और यहाँ हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 टू द पावर 4 बच जाएगा। ये हो गया 10 टू द पावर 6। कितना हो गया? 10 टू द पावर 6 PPB। अब 10 टू द पावर 6 जो PPB है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि 10 लाख पार्टिकल्स को, 10 लाख आयंस अगर NO3 माइनस का है, उसको हमने कितने में डिसॉल्व कराया है? तो जब सॉल्यूशन का पार्टिकल्स हो जाए कितना? 10 करोड़। तो 10 करोड़ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में हमने डिसॉल्व करा दिया 10 लाख NO3 माइनस के आयंस को। तो इसी को हम लोग बोलेंगे 10 टू द पावर 6 ppm। क्लियर? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अगले क्लास में हम लोग अब सॉल्यूशन के अगले कंसेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि अगला कंसेप्ट हमारा क्या हो सकता है, तो अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को देखते हुए हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स को देखेंगे कि गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम अब हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे, और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक, उम्मीद है कि आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोगों को सही लगा होगा, और सही लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्रमोट कीजिए। थैंक यू।